जो महान परमेश्वर है और जो सारी जातियों में महान है और सारी सृष्टि का वो सृष्टि करता है वो, और सृजनहार परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, ऐसा वो महान परमेश्वर है। लेकिन हम कभी कभी अपने बुद्धि के अनुसार हम चलते हैं और उस परमेश्वर को हम छोटा बना देते हैं और हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर हमारे लिए कुछ काम नहीं करेगा, वो परमेश्वर हमारे लिए कोई भलाई नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को एक योजना के अनुसार में इस पृथ्वी पर रखा है। एक योजना है हर एक के लिए, एक परमेश्वर का प्लान छिपा हुआ है हर एक के ज़िंदगी में। परमेश्वर ने एक अनुग्रह के वजह से हर एक को बनाया और परमेश्वर इसीलिए जब आप जानते, जब आप उत्पत्ति की किताब जब पढ़ते हैं पहला अध्याय में, इससे पहले कि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने बना चुका था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हवा को कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बनाने की जरूरत पड़ी उनको? कुछ बनाना पड़ा? कुछ पेड़ पौधा लगाना पड़ा? कुछ खाने का चीज़ लगाना पड़ा? कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। सारी चीज़ों का परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया था। बस आदम और हवा को परमेश्वर ने इसलिए रखा था कि वो क्या करे, हर दिन परमेश्वर के साथ में संगति करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर वही चाहता है कि हर दिन क्या हो जाए, ऐसी ही संगति हो जाए, चाहे घर में हो, चाहे मीटिंगों में हो, चाहे व्यक्तिगत रीति से हो, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में हम रहे, प्रभु के उपस्थिति से बाहर ना जाए। लेकिन शैतानिक शक्तियाँ क्या करती है, इस मिट्टी से बने वाले व्यक्ति को क्या करता है, शैतान गोल गोल घुमा करके अपने तरफ वो बनाना चाहता है और इस मिट्टी को चाटने की क्या करता है, शैतान कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर असीम सामर्थ्य के धन को इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये साधारण सा जीवन है, जीवन साधारण सा है। अगर एक इंसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो इंसान मृत्यु हो गया, वो चला गया, स्वर्ग चले गए। कभी कभी लोग नरक भी जाते हैं लेकिन नाम लिख देते हैं स्वर्गीय बड़े अच्छे से। अब वो स्वर्ग में जाने के बाद पता चलेगा खुदा के पास में कि वो स्वर्गीय था कि नरकीय था, लेकिन हर एक लोग अपने शब्दों में लिख लेते हैं स्वर्गीय। जब एक व्यक्ति का प्राण छूट जाता है, चले जाते हैं, जाने के बाद में एक व्यक्ति को क्या हम ऐसा बोलते कि वो हाथ उठा के बोलते ये व्यक्ति का ये हाथ है? हाथ पैर का नाम है क्या? हाथ पैर का नाम हाथ है, पैर का नाम पैर है, आँख का नाम आँख है। हर एक बॉडी का अपना अलग अलग क्या है, नाम है। लेकिन ये जो नाम, जो बहन सीमा बैठी है, सिस्टर रिबिका बैठी है, ये नाम किसका नाम है? आपकी आत्मा का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर पूछे या भरमाए या कभी भी कुछ गड़बड़ी करे तो भरमाने में मत आना। बहुत से लोग इन दिनों में भरमाने वाले घूम रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वर्धा में रहती, महाराष्ट्र में, उनका एक भाई है, वो पूरा तक क्यों नहीं बोल रहे हैं बोल करके। इन दिनों में एक अजीब सा फीलिंग रहता है। कल प्रभु के दास ने बताया कि क्या है, एक अलग सी फीलिंग रहती है। वो प्रभु का दास अच्छा है, वो प्रभु का दास अच्छा है, लेकिन कोई प्रभु का दास अच्छा नहीं है, सिर्फ प्रभु अच्छा है। हालेलुया। कल स्पष्ट रीति से बताया परमेश्वर के दास ने, भविष्यवाणियाँ हैं, सब चीज़ें जाती रहेगी पर प्रभु का वचन कभी नहीं जाएगा। और परमेश्वर के दास लोग भी प्रभु के अनुग्रह से खड़े रहते हैं, चाहे दर्शन हो, चाहे वचन हो, चाहे कितना भी प्रकाशन क्यों ना हो जाए, ये परमेश्वर ही करवाता है अपने दासों के द्वारा। और परमेश्वर की ये मनसा होती है कि मेरे लोग तैयार हो जाए, मेरे लोग बच जाए और मेरे लोगों के घर में जो अंधकार का दिया जलता है वो अंधकार का दिया ना जलने पाए। हालेलुया। और यहाँ पहला पद में ही लिखा है, हे दीपों मेरे सामने क्या रहो, चुप रहो। अब ये दीप क्या करते हैं? चिल्लाते हैं किसी और नाम से, कभी किसी और नाम से, कभी किसी और नाम से चिल्लाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम चुप रहो, क्योंकि जिस दिन तुम चुप रहोगे उस दिन तुम खुदा का काम देखोगे। हालेलुया। ये मत चिल्लाओ, ये मत कुड़कुड़ाओ कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरे घर में ये चीज़ नहीं हुई। कभी कभी परमेश्वर परखता है कि विश्वासी को कि इनके जीवन में दुख आ रहे, तकलीफ आ रहे हैं, इनका विश्वास कहाँ तक रहता है, ये कहाँ तक के धीरज धरते हैं। बोल के कई बार समस्या आती है, कई बार परेशानियों को परमेश्वर अलाउ करते हैं आने के लिए, अनुमति देता परमेश्वर खुद है। आपको याद होगा फिरौन के समय में जब फिरौन का मन कठोर हो गया था, बाइबल में लिखा है खुद परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया था। कभी हो सकता है कभी सास का मन कठोर हो जाए, कभी हो सकता है बहू का मन कठोर हो जाए,
कभी हो सकता है बेटा का मन कठोर हो जाए, क्यों ना पाए ये व्यक्ति। कभी आपके पति का मन आपके प्रति कठोर हो सकता है कि आपको नीची दृष्टि से देखे, आपको आपकी नुक्ताचीनी करे। कभी समाज वाले, कभी परिवार वाले आपके साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन याद रखना उसके पीछे परमेश्वर का प्लान छिपा हुआ है। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति निराशा में रह करके, फंस करके अगर रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, दो प्रकार की बात है। परमेश्वर का आज आत्मा दिखा रहा था कि आग के समान परमेश्वर की एक चिंगारी लगनी है। आज परमेश्वर मुझे आग के विषय में एक प्रैक्टिकल समझाए। जब मैं जला रही थी गैस जलने के बाद में परमेश्वर मुझे वहाँ से एक प्रैक्टिकल बातों को सिखाया। अगर आग जलती है तो दो कारण परमेश्वर मुझे समझाया। आग जलने का दो कारण है। जब आप देखते हैं माचिस की तीली को, तो कभी कभी कुछ माचिस की तीली ठंडी होने की वजह से क्या करती है, जलती नहीं। और कभी अगर वो जल भी गई तो वो थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इसके पीछे परमेश्वर ने एक मुझे मतलब समझाया। जब परमेश्वर, आग दो प्रकार की जलती है, लेकिन जिस आग के हम साथ में रहते हैं वो बुझने वाली आग नहीं है, याद रखिएगा। वो हमेशा जलते रहेगी, कभी यहाँ, कभी आपके घरों में, कभी आपके दिलों में, कभी आपके व्यक्तिगत जीवन में, और आपके फ्यूचर को भी जला करके क्या प्रभु आपके उपस्थिति में लेके आएगा। और प्रभु कहेगा, बेटी रिविका मत रो, निराश मत हो, तेरा फ्यूचर परमेश्वर ने बना करके रखा है। हालेलुया। आपका फ्यूचर परमेश्वर ने बनाया है, और वो भी कैसा, एकदम ब्राइट और बहुत उज्जवल, और शैतान उससे कभी छीन नहीं पाएगा। दो प्रकार की चिंगारी जलती है, एक चिंगारी जलती और बुझ जाती है, और दूसरी चिंगारी जब जलती है तो जलती रहती है। आज हमें अपने आत्मिक जीवन में एक बात को जांचना है कि हम विश्वासी है तो सही, क्या थोड़ी देर के लिए जलने वाले विश्वासी की तरह है कि हमेशा जलने के लिए तैयार होने वाले विश्वासी। उस खुदा के लिए जलना है, उस खुदा के लिए चमकना है। और इसीलिए परमेश्वर ये वचन लेकर के आया। परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और परमेश्वर जगत को, ज्योति को कहाँ रखना चाहता है, ऊंचाई पर। और हम क्या करते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं, हम अपनी परेशानी के समय चिंता करते हैं और कहते हैं कि मेरा प्रभु मेरे लिए ये नहीं कर रहा है, मेरा प्रभु मेरे लिए वो नहीं कर रहा है। परमेश्वर उपाय कर रहा है इन दिनों में। हालेलुया। वो परमेश्वर मास्टरमाइंड परमेश्वर है। उसे कब, कहाँ से, किसको मोड़ करके वापस आपके ज़िंदगी में लाना और कब आपके ज़िंदगी से निकाल करके फेंकना परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है ज्योति बन करके रहे। ज्योति बन तो गए हैं, द्वीप बन तो गए हैं, अब चिल्ला रहे हैं, अब कुड़कुड़ा रहे हैं। अब कुड़कुड़ाने के अगर रहते रहेंगे तो ज्योति प्रकट नहीं हो पाएगी। ज्योति कभी भी प्रकट नहीं होगी अगर चिल्लाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, मेरा ये ऐसा, मेरा घर वैसा, मेरा वो। संसार की चिंताओं को क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा दब जाता है। ये संसार की चिंता परमेश्वर की आत्मा को शोकित करता है, और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। हम फिर भी क्या करते हैं, परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। प्रभु यहाँ बताना चाहता है, हे द्वीपो तुम क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। समस्या आती है ना तो ऑटोमेटिक मुंह से बातें निकलती है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। लेकिन परमेश्वर आज समझाना चाहता है, ये वचन आपके लिए है, इसलिए परमेश्वर ने ये वचन आज आपके लिए, हमारे लिए लेके आया। प्रभु चाहता है कि तुम क्या करो, चुपचाप खड़े रहो। जब इस्राएली लोग लाल समुद्र सामने में खड़ा था, परिस्थितियां सामने हैं और मुसीबतें पीछे है। कभी कभी आप सोचते हैं कि हम कहाँ जाए, बदनाम हो चुके हैं, हमें यहाँ चलना है या वहाँ चलना है, हमें क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु कभी कभी शादी होने के बाद, कभी कभी कमा रहे हैं तभी भी एक समस्या में फंसे हुए रहते हैं। बाल बच्चे के साथ में भी बच्चे लोग फंसे हुए रहते हैं, लेकिन माता पिता सोचते हैं काश मेरा बेटा मेरे पास रहे, काश मेरी बहू मेरे साथ में रहे। लेकिन माँ बाप सोचते हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों का मन कहाँ रहता है, कहीं और लगा रहता है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया, उन बच्चों को अपने माँ बाप की चिंता नहीं होती, लेकिन किसी और की ही चिंता होती है। और परमेश्वर देखता है, और परमेश्वर को गुस्सा लगता है, क्रोध करता है कि क्या करे, अपने माता पिता के साथ में रहे। और ये व्यक्ति चिंता करते हैं। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से सारे के सारे निकल के आए थे, याद रखना परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर चाहता है अगर एक व्यक्ति विश्वास करे तो उसका पूरा घराना बचाया जाए। हालेलुया।
और घराना बचाने के पीछे आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि आपका घराना बचाया जाए, या बस ठंडे हो करके, गुनगुने हो करके परमेश्वर की आग बस चल रही है अकेले? परमेश्वर की आग के साथ में शामिल होना है। हालेलुया। अकेला परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करना तो चाहता है, लेकिन हम परिस्थिति को अलाउ नहीं करते हैं। हम परिस्थिति को नहीं बोलते हैं कि प्रभु आप मेरे जिंदगी में ऐसा करें, बोल करके हम परमिशन नहीं देते हैं। वो परमेश्वर का आत्मा सभ्य है। अगर जब हम परमेश्वर की आत्मा को बोलेंगे कि प्रभु आप मेरे जीवन में ये काम करें, तब परमेश्वर काम करेगा। आपको याद होगा प्रभु के दास जो बेनीहीन है वो यीशु मसीह के गोत्र के, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो एक समय दर्शन देख रहे थे, वो अधिकतर पवित्र आत्मा के विषय में बातें करते हैं। पवित्र आत्मा को समय देना चाहिए, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? दिया जलता रहेगा। हालेलुया। ये है दिया का मतलब कि पवित्र आत्मा की रोशनी एक व्यक्ति के अंदर में आना। अगर जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें बोलना है, बताना है, पवित्र आत्मा प्रभु मैं उधर जा रहा हूँ, मेरी आप ध्यान देना, मेरी सहायता करना। अगर कुछ रुकावट है तो परमेश्वर रोक लेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो दास है, बेनीहीन है, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के गोत्र का व्यक्ति है। उन्हीं के घराने में से एक व्यक्ति अभी बचा हुआ है, वो बेनीहीन। और एक और महिला है जिसका नाम मैं भूल रही हूँ, वो भी यीशु मसीह के गोत्र से होकर के आए। और ये जो देखिए, जिन लोगों ने, बाइबल बताती है, थोमा कहता है कि मैं तो तब विश्वास करूंगा जब यीशु मसीह के हाथों की उंगलियों में उंगली लगाऊंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वो व्यक्ति जिन्होंने क्या किया? मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। तो हम कौन है? बिना देखे विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हम कौन लोग हो गए? धन्य है। धन्य का मतलब है इंग्लिश बाइबल में ब्लेसेड मैन। हालेलुया। आशीषित है वो व्यक्ति, आशीषित है वो घराना, आशीषित है वो परिवार जिन्होंने खुदा को बिना देखे विश्वास किया, और बिना देखे विश्वास करके अनदेखे परमेश्वर के साथ में चलते हैं। वो परमेश्वर दिखता तो नहीं है पर काम बड़ा करता है। हालेलुया। और जो दिखता है उसकी बात मैं नहीं बता सकती। जो दिखता है, हमारे घर में बहुत सारे दिखने वाले देवी देवताओं को हमने रखे थे। हमारी माँ ने बहुत सारे पूजा पाठ सारे चीज़ों को रखे हुए थे, लेकिन फिर भी क्या होता था? फिर निराशा, फिर अंधकार की शक्तियाँ, फिर परेशानियाँ। पिताजी शराब पी के परेशान होते थे, फिर घर में प्रॉब्लम, कभी बीमारियाँ, कभी समस्या, एक के बाद एक समस्या चली रही थी, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होती थी। कभी जब हम त्यौहार मनाते थे, अक्सर विशेष करके दीपावली का त्यौहार, कभी वो नए नए कपड़े चोरी हो जाते थे। कभी जब उस एक नियम था कि नए नए कपड़ों को क्या करना, पहले पूजा करना, उसके बाद में पहनना, ऐसा कुछ नियम था महाराष्ट्र का। तो वो दीपावली के समय कपड़ों को हम लोग नया ले करके यार खरीद करके वहाँ दिए जला करके रख दिए, ऑटोमेटिक उस कपड़ों में आग लगी। ऐसा बहुत सारा नुकसान हुआ, भलाई नहीं हुई, शांति नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला। लेकिन एक बार जब प्रभु के पास में गया तो सब कुछ मिल गया। हालेलुया। मेरी माँ बहुत रोती थी, रात भर दिए जलाती थी, रात भर दिए जला जला के माथा फोड़ फोड़ के घर में खाने के लिए तेल नहीं होता था, लेकिन दिया हमेशा जलता था। क्यों? दिया जलना चाहिए बोल करके, और इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति के साथ में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। 33 कोटि देवी देवताओं को पूरा आधा कोना भर, वो वहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा एक कमरा, और एक एक करके हर एक को ऐसा लगा लगा करके पूजा पाठ करते थे, परंतु कुछ नहीं मिला मेरे प्रियो। लेकिन ऐसा कैसा वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर को हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं। हम तो अभागे लोग हैं कि उस परमेश्वर को जानने के लायक भी नहीं, उसको ग्रहण करने वाले लोग भी नहीं। हम तो ऐसे लोग हैं, तुच्छ लोग, और ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर कभी पसंद भी ना करे। हम ऐसे लोग हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में एक बहुत भयंकर बात लिखी है। परमेश्वर कहता है मैं ऐसे व्यभिचार लोगों से मैं अप्रसन्न हूँ। प्रभु कहता है मैं प्रेम नहीं करता उन व्यभिचारी लोगों से जिन लोगों ने मूर्तियों के साथ में व्यभिचार है, और प्रभु कहता है मैं कि उनको उनका बदला दूंगा। लेकिन प्रभु ने क्या किया? आप जैसे, हम जैसे अभागे लोगों पर परमेश्वर दया किया, और दया करके परमेश्वर ने वहां से चुन करके निकाला, तो उसकी कीमत समझना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले किसी और का दिया जलता था, आज उसका दिया जलने पाए, और जब उसका दिया जलेगा तो प्रभु कहता है
जब इस्राएली लोग जब मिस्र से निकल गए और मुश्किलें सामने आ गई और मुश्किलें आगे भी है पीछे भी है, अब क्या करें? ईमानदारी से प्रभु के उपस्थिति में रहे ताकि आपका घराना बिगड़ ना पाए। हालेलुया। लगातार हमारे घर में बाइबल कॉलेज भेजने का कारण हमारे घर में यही था। हमारे उधर का माहौल ठीक नहीं था और मेरी मम्मी चाहती थी कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, मेरे बच्चों को कोई दाग ना लगे, मेरे बच्चे सेफ्टी रहे बोल करके पहले 2 बहनें 2003 में बाइबल कॉलेज गए और 2005 में मैं बाइबल कॉलेज गई और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था प्रभु के उपस्थिति में। लेकिन ठीक जैसे वहाँ से छुट्टी होके आने के बाद में फिर हम देखते थे कि वहाँ का माहौल वैसी, लोग वैसी, फिर से वैसी गलत करना चाहते, गड़बड़ी करना चाहते, फिर निराशा लगती थी और फिर परमेश्वर से हम लड़ते थे। इधर प्रभु के नाम का दिया जलता था और इधर आंसू बहाते थे कि प्रभु हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु एक बार नहीं बार बार हमें बचाया। मुझे नहीं मालूम आप कुड़कुड़ाते कि नहीं कुड़कुड़ाते, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ में ऐसा होता था। हम बोलते थे कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं बच रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों छुटकारा नहीं मिल रहा है, हम क्यों तकलीफ उठा रहे हैं। और वो तकलीफ बढ़ती रहती थी। कभी लोग घर जलाने के लिए आए तो प्रभु ने उससे बचा लिया, हमारा घर नहीं जला। कभी हमारा कोई घर नहीं जलाया और परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़िया हम प्रार्थना से रहने लगे। लेकिन समस्या वही। माँ हमेशा वही कहती थी, बेटा चुपचाप रहो, प्रभु न्याय करेगा। और हम प्रभु का न्याय देखने के लिए हम इंतजार करते थे। मैं चाहती थी कि प्रभु कैसा न्याय करता है, मुझे देखना है परमेश्वर। जब परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं, जब उनका आंसू बहता है, जब वो लोग तकलीफ पे रहते हैं और जब वो लोग खुदा को गिड़गिड़ाते हैं तो परमेश्वर का स्वर्ग का सिंहासन हिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति अगर तकलीफ में रहता है और अगर प्रभु को दुहाई देगा तो शायद ही होगा कि स्वर्ग का सिंहासन हिलेगा। लेकिन जो लोग तकलीफ में, आपको याद होगा जब इस्राएली लोगों ने तकलीफ में रह करके आहें भर भर के खुदा को पुकारा, प्रभु ने उनके दुहाई को सुन लिया और उनको निकालने की तैयारी किया। हम ऐसे रोते थे और मैं जानती थी कि मेरा प्रभु तो बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि प्रभु कैसा बड़ा काम करता है। और देखे 2007 में 8 में जिन जिन लोगों ने गलत व्यवहार करना चाहा उन लोगों के साथ में बीमारी, कई लोगों का जवान रहते हुए आंख अंधा हो गया। एक लड़के को HIV की बीमारी हो गई। एक व्यक्ति जो हमारा घर जलाना चाहता था वो खुद जल करके मर गया। एक व्यक्ति जो हमारा घर बर्बाद करना चाहता था उसके घर से सब तितर बितर हो गया। और तब मेरी माँ समझाने लगी, बताने लगी, बेटा अगर तुम लोग उस दिन लड़ते तो आज प्रभु ये काम नहीं करता। अगर उस दिन तुम लड़े होते तो लड़ भीड़ करके बदनाम भी हो गए रहते और लोग भी कहते कि हाँ ये लोग अच्छा है, ये लोग भी गलत करने वाले लोग हैं। लेकिन आज सारे जगह पर सारे लोग जानते हैं कि इनका परिवार कैसा और प्रभु का अनुग्रह है। मैंने उस खुदा के अनुग्रह को जानी मेरे प्रियो, वो बराबर न्याय करता है। याद रखना, वो अंधों को आंखें भी देता है और जो लोग देख रहे हैं बुरी नजरों से उनकी आंखों को बंद भी कर देता है। याद रखना, प्रभु के उपस्थिति में ईमानदार रहना, ये दिया हमेशा आपके जीवन में जलते रहे। वो प्रभु बराबर न्याय करता है। वो कपटी परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर ये नहीं है कि आपके साथ अलग न्याय करेगा, एक व्यक्ति के साथ में अलग न्याय करेगा। अगर एक व्यक्ति के लिए ज्यादा प्रार्थना हो गई, अगर एक व्यक्ति के लिए कम प्रार्थना हो गई तो परमेश्वर उसका न्याय नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबों का न्याय बराबर करेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि चुप रहो। हम एक जल्दबाजी व्यक्ति है, हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। लेकिन प्रभु आज स्पष्ट रीति से बताना चाहता है, समस्या सामने है, समस्या पीछे भी है, समस्या अगल में भी है, बगल में भी है। लेकिन प्रभु एक बात कहना चाहता है, हे द्वीपों तुम चुप रहो और देश देश के लोग क्या करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। देश का बल खत्म हो रहा है। हम चिल्ला रहे हैं, हम बड़बड़ा रहे हैं और देश में एक परमेश्वर का स्वर्गदूत मंडलाता है, उसका बल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो काम करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तो इनका अनादिकाल का परमेश्वर हूँ, मैं तो इनका स्वर्ग का परमेश्वर, इनका धाम बना हूँ। फिर ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं बोल करके? उसकी शक्तियाँ क्या हो रही है आपके तरफ में। याद रखना, अगर घर में अगर 2 बच्चा है, अगर एक बच्चा अगर कुड़कुड़ाता है, अगर एक बच्चा अगर प्रेम करता है, ज्यादा ध्यान माता पिता का कहाँ जाता है? जो बच्चा रो रहा है, जो कुड़कुड़ा रहा है, उसकी और ज्यादा माँ बाप का कहाँ रहेगा?
ध्यान उसी की ओर रहेगा। तो परमेश्वर ध्यान देता और कहता है कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं देश का बल खत्म ना होने पाए, देश की आशीष खत्म ना होने पाए, देश में अनुग्रह अभी भी रहे, उसका बल कभी खत्म ना होने पाए। इसलिए प्रभु चाहता है द्वीपों तुम क्या करो, चुप रहो। और आगे क्या लिखा है, वो नया बल प्राप्त करे, वे बोले हम आपस में न्याय के लिए दूसरे के समीप आए। और वे क्या कर रहे हैं, समीप आकर के बोल रहे हैं हम न्याय के लिए, आपस में न्याय करने के लिए, न्याय मांगने के लिए क्या आ रहे हैं लोग, समीप आ रहे हैं। किसके समीप जा रहे हैं, लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर के पास में आ रहे हैं। हालेलुया। क्या आपका बल खत्म हो गया लोगों के पास में जा करके? क्या आप निराश हो चुके हैं लोगों के पास जा करके? लेकिन प्रभु कहता है जो मेरे पास में आएगा वो नया बल प्राप्त करेगा। 10 पद पढ़ेंगे। का वचन उनके लिए है, वो परमेश्वर उनका बल को क्या करेगा, खदेड़ेगा। और लिखा है ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी नहीं चला था, बिना रोक टोक क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। ऐसा मार्ग में परमेश्वर कभी नहीं चला, ऐसे व्यक्तियों के साथ में प्रभु कभी नहीं चला, लेकिन फिर भी प्रभु क्या कर रहा है, हमारे साथ में रह करके उन लोगों का न्याय करने के लिए साथ में चल रहा है। हालेलुया। अब हम सोचते कि प्रभु आप हमारे साथ कहाँ चल रहे हैं, मैं तो अकेला चल रहा हूँ, मैं तो अकेला चल रहा हूँ प्रभु, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसा चल रहा हूँ, कैसा जी रहा हूँ, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर चला रहा है। ये जिंदगी आपकी जिंदगी नहीं है, आप कैसे जी रहे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इन दिनों में जब मैं उपवास और प्रार्थना में हूँ तो परमेश्वर मुझे संभाल रहा है। उसके पहले जब मैं 3 दिन के जब उपवास थी, उसके 3 दिन के पहले जब मैं अपना कमजोरी सा लग रहा था, वीकनेस लग रहा था, और जब मैं अपने बीपी चेक करवाई तो बीपी बहुत बढ़ा बताए, और दवाई लेने के बाद में दवाई असर नहीं करी, तो शुगर चेक कराने के बाद पता चला कि शुगर बहुत कम है, 80 शुगर बताए। और वो कहने लगे कि आप क्या करो और मीठा खाओ। फिर उसके बाद में फिर फास्टिंग चालू हुआ, फिर वो सारी कमजोरियाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद में 21 दिन का उपवास चलते ही रहा, और वो 3 दिन ऐसे 24 दिन हो जाएंगे, लेकिन कमजोरियाँ नहीं। लेकिन उसके पहले बीमार जैसा लग रहा था। ये परमेश्वर क्या करता है, ये मनुष्य का ताकत नहीं है, ये परमेश्वर का ताकत है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप रहेंगे, खड़े रहेंगे, प्रभु के कामों को देखने के लिए खड़े रहेंगे। प्रभु कहता है कि मैं दुश्मनों को खदेड़ूंगा, और मैं कभी अगर जिनके साथ में नहीं भी रहा तो उनके साथ में प्रभु चल करके उनके लिए मार्ग तैयार कर रहा है। हालेलुया। कोई ऐसी औकात नहीं कि प्रभु हमारे साथ चले। आप जब जानते पुराना नियम में कि प्रभु के लोग क्या करते थे, आंगन में ही खड़े रहते थे। आंगन में भी खड़े रहने का परमिशन नहीं था, सिर्फ परमेश्वर के दास और याजक लोग ही क्या करते थे, अति और महापवित्र स्थान में खड़े होते थे, और सारे लोग बाहर में खड़े रहते थे। नया नियम में भी इस बात का प्रूफ है। जब यूहन्ना का पिता जकरिया, जब वो याजकों का जब समय आया था, तब वो क्या करे थे, मंदिर के अंदर में जाने के लिए उसका नाम, उसका चिट्ठी निकला था, और वो मंदिर के अंदर में गए और जा कर के प्रार्थना, आराधना, महिमा, प्रभु की आराधना करने लगे, होम बलि चढ़ाने लगे। लेकिन जब आवाज़ नहीं आई तब लोग समझ गए कि ये क्या हो गया, चला गया। याद रखना, हम ऐसे लोग हैं, फिर भी हमको परमेश्वर ने कहाँ रखा, वो धूरे पर से उठा के परमेश्वर चट्टान पर रखा, और चट्टान पर रखने के बाद में परमेश्वर चाहता है कि ये तुच्छ व्यक्ति के साथ, ये आड़े टेढ़े चलने वाले लोगों के साथ परमेश्वर साथ साथ चलना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आप जिस रास्ते पर चलते हैं, प्रभु उस रास्ते पर कभी नहीं चला। ये वचन वही है, बिना रोक, ऐसे मार्ग जिस पर वह कभी न चला, बिना रोक टोक आगे बढ़ेगा। और किसने यह काम किया और आदि से पीढ़ियों को बुलाया है, मैं यहोवा हूँ जो सबसे पहला और अंत के समय में रहूँगा, मैं वही हूँ। द्वीप देखकर डरते हैं और पृथ्वी के सब देश कांप उठे और निकट आ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आड़े टेढ़े रास्ते में चलते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ वो भी प्रभु क्या कर रहा है, चल रहा है हमारे साथ साथ। कोई कहीं भी जा रहा है, याद रखना प्रभु इन दिनों में साथ साथ चलेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जिन्हें जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है, जो मोबाइल में जुड़े हैं, जो लोग सामने बैठे हैं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करूंगी।
जब प्रार्थना होती है, जिनको जहाँ जहाँ तकलीफ़ है आप उस जगह पर हाथ रखिए। मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। जिसका सिर में कमर में दर्द है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो प्रार्थना मैं आज कर रही हूँ। परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग के लिए अनुग्रह करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रब शखु रब खलब रब रब रबना शंदर रब खलब रब रब। हालेलुया। पवित्र 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, आज हमने आपके वचन को सुना प्रभु। आपने वचन में कहा, हे द्वीपों चुपचाप रहो और तुम परमेश्वर का काम देखो। परमेश्वर यहोवा तुम्हारा हाथ पकड़ करके चलाएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग अपने ज़िंदगी में निराश है, हताश है और अपने ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज अभी इसी वक्त तेरी सामर्थ इनके ज़िंदगी में जाए और बहुमूल्य काम करने पाए पिता। जिस काम के लिए प्रभु आपने वचन को भेजा है, ये तेरा वचन और आज की प्रार्थना एक एक व्यक्तियों के लिए उनके जीवन का आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जिनके पेट में दर्द है, जिनके पिता परमेश्वर महामारियों की समस्या जो बहनों को होती है, जिनका प्रभु जी समय बेसमय में गड़बड़ियाँ पाई जाती है, मैं प्रार्थना करती हूँ मंथली हर एक प्रॉब्लम के लिए, सारी गड़बड़ियाँ सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से क्लियर होने पाए। प्रार्थना करती हूँ हर एक की बच्चेदानियों के लिए, जो महिलाएं हैं विशेष करके इनकी बच्चेदानी प्रभु यीशु के नाम में सेफ्टी रहने पाए। इन दिनों जो बहुतों को पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती, बहुतों को जो टीबी की बीमारियां दिखा रहा है, बहुतों को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, बहुतों की किडनियां खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, हर प्रकार का वायरल, हर प्रकार की बदरूहे जो शैतान की लीवर में किडनी में जवान बच्चों के ऊपर में काम कर रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ बेटा नीरज के लिए जो उसकी दोनों किडनियों को खराब कर दिया गया है, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से एक नई किडनी को उसके जीवन में मैं रिलीज करती हूँ। आज अब भी इसी वक्त तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसकी किडनियां चंगी होने पाए। भाई महेंद्र की किडनियां यीशु के नाम में चंगी होने पाए। प्रार्थना करती प्रभु, जिन बहनों को बच्चे नहीं हो रहे, यीशु के नाम में बेबी ब्लेसिंग होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। रब शखु रब खलबा। बहन गायत्री को अपने हाथ में ले, भाई संतोष को अपने हाथ में ले, बहन दीपा को अपने हाथ में ले। रब शखु रब खलबा रब। इनके जीवन में प्रभु इन दिनों तेरी आशीषें बरसने पाए, तेरी आशीषों को बरसते हुए देखने पाए। बहुत से लोग अपने जीवन में प्रभु चिल्लाते हैं, दुविधा में रहते, लेकिन मैं प्रार्थना करती जितने लोग चिल्ला रहे, दुविधा में प्रार्थना कर रहे, आज इनकी प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सुनी जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु आपकी दासी होने के नाते एक एक का चिल्लाना, एक एक का कराना प्रभु आपके स्वर्ग राज्य में ग्रहण करने पाए। आज उपवास में है, प्रार्थना कर रहे हैं, इनका उपवास करना प्रभु व्यर्थ ना जाए। तेरी आशीष इनके जिंदगी में लौट आए, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में लौट आए, तेरा मिराकल इनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम से लौट आने पाए। प्रभु जी धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। जिनके सिर में दर्द है, जिनके पेट में दर्द है, जिनके कमर में, हाथों में, पैरों में, घुटने में, चेस्ट में दर्द है, जहाँ जहाँ तकलीफ है, हर एक बीमारियां यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आज हर एक बीमार चंगा होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिनको जॉब नहीं लग रहा, मैं प्रार्थना कर रही प्रभु इस महीना इनके लिए जॉब का ऑफर आए और इनके जीवन में बढ़ोतरी होती चली जाए। प्रभु जितनों ने वचन सुना, जितने लोग बैठ करके प्रार्थना सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु मोबाइल में सुन रहे हैं, एक एक के परिवार को, घराने को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु जी बहन राजकुमारी को, बहन सुमन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक लड़ाई झगड़े का परिवार से यीशु के नाम में दूर होने पाए। बहन मोनिका के परिवार की लड़ाई झगड़े तो दूर कर। बहन गायत्री को, बहन पिता संतोषी को प्रभु अपने हाथ में ले, उसके पति संजय को अपने हाथ में ले, यीशु के नाम में उनका परिवार सुधारने पाए। बहन खुशबू को अपने हाथ में ले, तेरे अनुग्रह से प्रभु बेबी ब्लेसिंग से मिलने पाए, तेरे ब्लेसिंग से पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा, आपने प्रार्थना सुना। प्रभु जी हर एक व्यक्ति प्रभु जितने लोग मोबाइल में सुन रहे हैं, धीरज धर के तेरी काम करने पाए, और जितने सेवक है वो प्रभु ईमानदारी से आपकी सेवा करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग मोबाइल में सुन रहे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं ब्लेस करती प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, बिनती यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।